अमेरिका के लोकप्रिय पॉडकास्टर और कंप्यूटर वैज्ञानिक लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे से ज्यादा चले पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर खुलकर बात कही। फिर चाहे वो गोधरा कांड हो या फिर रूस यूक्रेन की जंग हो, पड़ोसी देश पाकिस्तान से दुश्मनी हो या अमेरिका से अच्छे रिश्ते हो, पीएम मोदी ने सभी के बारे में विस्तार से बताया। आइए जानते हैं इन सभी मुद्दों को लेकर पीएम मोदी ने कौन कौन से खुलासे किए। गुजरात दंगे। इस पॉडकास्ट में लेक्स फ्रीडमैन से पीएम मोदी ने गोधरा कांड पर बोलते हुए कहा कि ये धारणा गलत सूचना फैलाने का एक प्रयास थी कि 2000 दंगे गुजरात में अब तक के सबसे बड़े दंगे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में बैठे उनके राजनीतिक विरोधी चाहते थे कि उन्हें सजा मिले, लेकिन अदालतों ने उन्हें निर्दोष साबित किया। उन्होंने कहा कि जो लोग वास्तव में इसके जिम्मेदार थे उन्हें अदालतों से सजा मिली। सुनिए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे और 1969 में जो दंगे हुए थे वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बताऊं। और इतनी बड़ी घटना एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे। और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए, लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2-2 बार किया और पूरी तरह निर्दोष। जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी के संबंध। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके बीच परस्पर विश्वास का रिश्ता है। वह बेहतर तरीके से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं क्योंकि वे हर चीज से ऊपर अपने राष्ट्रीय हितों को रखने में विश्वास रखते हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप को साहसी व्यक्ति बताया जिसने अपने फैसले खुद किए और जो अमेरिका के प्रति अटूट रूप से समर्पित रहे हैं। साथ ही उन्होंने पहली मुलाकात को लेकर क्या बताया, ये भी सुनिए। मैं जब पहली बार व्हाइट हाउस गया तो राष्ट्रपति ट्रंप के विषय में बहुत कुछ मीडिया में छपता था। उस समय नए-नए आए थे, दुनिया जरा कुछ अलग ही रूप में उनको देखती थी। मुझे भी मतलब भांति-भांति का ब्रीफिंग किया गया था। जब मैं व्हाइट हाउस पहुंचा, पहली मिनट में उन्होंने सारे वो प्रोटोकॉल की दीवारें तोड़ दी एकदम से। और फिर जब उन्होंने पूरा व्हाइट हाउस में घुमाने ले गए और मुझे दिखा रहे थे और मैं देख रहा था, उनके हाथ में कोई कागज नहीं था, कोई पर्ची नहीं था, कोई साथ में कोई व्यक्ति नहीं था। मुझे दिखा दे ये अब्राहम लिंकन यहाँ रहते थे, ये कोर्ट इतना लंबा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ये टेबल पर कौन राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया था, डेट वाइज बोलते थे जी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा इम्प्रेसिव था। भारत चीन की कैसे रिश्ते। तो वहीं भारत चीन के रिश्तों पर भी पीएम मोदी ने खुलकर बात कही। उन्होंने कहा कि जब दो पड़ोसी होते हैं तो मतभेद होना स्वाभाविक है। ऐसे में बातचीत ही यही सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि मतभेद विवाद में तब्दील न हो। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों की संस्कृतियाँ और सभ्यताएं प्राचीन है। आधुनिक दुनिया में भी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सदियों से भारत और चीन एक दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर दुनिया की भलाई के लिए काम करते रहे हैं। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध। इसके बाद बातचीत के दौरान रूस यूक्रेन के युद्ध का मुद्दा भी उठा। पीएम मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन की जंग कभी भी युद्ध के मैदान में नहीं सुलझ सकती। उन्होंने कहा कि इसका समाधान तभी होगा जब दोनों पक्ष मेज पर बैठकर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि संघर्ष में भारत तटस्थ नहीं है बल्कि शांति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपील कर सकते हैं कि युद्ध समाधान नहीं है और यूक्रेन को याद दिला सकते हैं कि युद्ध के मैदान से कभी समाधान नहीं निकलता। उन्होंने ये भी कहा कि रूस और यूक्रेन के साथ मेरे एक जैसे करीबी रिश्ते हैं। मैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठ सकता हूं और कह सकता हूं कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की को दोस्ताना तरीके से ये भी बता सकता हूं कि भाई, दुनिया में चाहे जितने भी लोग आपके साथ खड़े हों, युद्ध के मैदान में कभी कोई समाधान नहीं निकलेगा। पाकिस्तान पर क्या बोले पीएम।
तो वहीं इस बातचीत में पाकिस्तान पर पीएम मोदी ने कहा कि भगवान पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे। 1947 से पहले सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे, उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया। भारत के लोगों ने इसे भी मान लिया कि मुसलमानों को अपना देश चाहिए तो उन्हें दे दो, लेकिन इसका परिणाम भी तभी सामने आ गया, लाखों लोग मारे गए। पाकिस्तान ने भारत का धन्यवाद करने और सुख से जीने के बजाय संघर्ष का रास्ता अपनाया। उन्होंने बताया कि दुनिया में कहीं पर भी आतंकवाद की घटना घटती है तो उससे पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 9/11 की बड़ी घटना हुई, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में बैठा था। दुनिया पहचान गई कि पाकिस्तान दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। हम लगातार कह रहे हैं कि आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। ये सरकारी आतंकवाद है जो बंद होना चाहिए। सब कुछ आतंकवादियों के हाथ में छोड़ दिया है। इससे भला किसका भला होगा? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।